सिविल्स ऑनली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री के संदर्भ में चर्चा करेंगे। संविधान के तहत सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल एक कार्यकारी प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। यहाँ राज्य का तात्पर्य देश से है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है। संविधान के तहत प्रधानमंत्री के लिए निर्वाचन अथवा नियुक्ति के संदर्भ में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। आर्टिकल 75 केवल इतना कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है। अतः राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री को एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। ध्यातव्य है, इस विवेक का प्रयोग पहली बार 1979 में राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीवा रेड्डी द्वारा किया गया था, जहां मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इसी के साथ ही राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु के दौरान भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है, जैसा कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान हुआ था। सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार संविधान के तहत यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, बल्कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति को यथा उचित समय के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर चरण सिंह 1979, वीपी सिंह 1989, चंद्रशेखर 1990, एचडी देवगौड़ा 1996 और अटल बिहारी वाजपेयी 1998। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, जबकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदन होना अनिवार्य है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य के संदर्भ में। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की निम्नलिखित शक्तियां होती हैं। पहला, राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालय को आवंटित करना, उसमें फेरबदल करना, ये प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा निर्णयों को प्रभावित करता है। साथ ही वह मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित कर सकता है। किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को भी बर्खास्त कर सकता है। अब राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां होती हैं, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की कड़ी के रूप में कार्य करता है। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विषयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महानियंत्रक, भारत का महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं अन्य की नियुक्ति के संदर्भ में परामर्श देता है। संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की निम्नलिखित शक्तियां होती हैं। पहला, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श दे सकता है। और दूसरा, प्रधानमंत्री द्वारा सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा की जाती है। प्रधानमंत्री के अन्य कार्य एवं शक्तियों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। वह केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के वेतन एवं पदावधि। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, बल्कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक पद से बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक कि उसे लोकसभा से बहुमत हासिल है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के उपरांत यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र नहीं देता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री वेतन एवं भत्ते संसद के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त व्यय विषयक भत्ते, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं मुफ्त आवास भी प्रधानमंत्री को प्राप्त होता है। कुछ विभिन्न प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रियों ने प्रधानमंत्री की भूमिका को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया है।
जैसे हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। ये B.R. अम्बेडकर ने कहा है। मुनरो ने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है। वहीं H.R.G. ग्रीव्स द्वारा सरकार देश का प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, ये प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। आर्टिकल 74, इसमें प्रावधान है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। आर्टिकल 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधानों के बारे में वर्णित है। आर्टिकल 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन किया जाएगा। आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य। यहाँ उन व्यक्तियों की लिस्ट है जो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। पहला नाम है मोरारजी देसाई, जो बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री थे और ये 1977 से 1979 तक इनका कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के रूप में। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा नाम है चरण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ये प्रधानमंत्री बने। आगे चल के इनका कार्यकाल था 1979 से 1980 तक। तीसरा नाम है VP सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आगे चलकर प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 1989 से 1990 तक था। फोर्थ नाम है PV नरसिम्हा राव, ये दक्षिण भारत से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। मुख्यमंत्री थे ये आंध्र प्रदेश के और इनका कार्यकाल था प्रधानमंत्री के रूप में 1991 से 1996 तक। फिफ्थ नाम है HD देवगौड़ा, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और 1996 से 1997 तक प्रधानमंत्री रहे। सिक्स नाम है नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2001 से 2014 तक और अब 2014 से अभी तक ये प्रधानमंत्री के पद पे हैं। तो ये था प्रधानमंत्री से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।